Welcome back here with us on Times Now. Viewers, Prime Minister Narendra Modi got a rousing welcome in Surat today. There he spoke about NDA's landslide victory in Bihar, emphasizing that people voted for development. Listen in. ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस को एमएमसी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस देश तो अस्वीकार कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय विचारों से पले बड़े लोग हैं, जिन्होंने कभी इंदिरा जी और राजीव गांधी जैसे लोगों के नेतृत्व में काम किया है, ऐसे कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग ये नामदार की हरकतों से दुखी है। वो कहते हैं अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता है। ये हालत हो गई है। एक दो दशक में 50-60 साल तक एक चक्री राज करने वाले लोग इस प्रकार से खत्म हो जाएं, ये साफ साफ उनके लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है। वे अपने साथियों को भी पराजय के कारण नहीं समझा पा रहे, वे अपनी पार्टी को भी पराजय के कारण समझा नहीं पा रहे हैं और इसलिए सरल रास्ता ढूंढ लिया है। कभी ईवीएम हरा देता है, कभी इलेक्शन कमीशन हरा देता है, कभी मतदाता सूची का शुद्धिकरण हरा देता है। एक ऐसी बहानेबाजी उन्होंने खोज ली है। वो बहानेबाजी खुद को तो शायद कुछ दिन ठीक रखेगी, लंबे अरसे तक उनकी कैडर को स्वीकार्य नहीं होगा। मुझे मालूम है पार्लियामेंट में जब युवा कांग्रेस के सांसद मिलते हैं, जो फर्स्ट टाइम कांग्रेस के सांसद है या उनके इंडिया अलायंस के सांसद है, वो मिलते हो कहते हैं साहब क्या करें, हमारी तो कैरियर खत्म हो रही। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हमें संसद में बोलने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। हर बार संसद को ताले लगा दो, यही करते रहते हैं। वो अपने क्षेत्र में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर हम हमारे क्षेत्र के विषयों को संसद में नहीं उठाएंगे तो दोबारा हमें कौन भेजेगा? पूरा युवा वर्ग कांग्रेस का जो पहली बार पार्लियामेंट में आया है, वे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो गया है। साथियों, ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। हमें विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। हमें विकसित भारत के संकल्प को पूरा करके रहना है। दोस्तों, मैं जानता हूं स्वदेशी उनके मुंह से नहीं निकलता है, आत्मनिर्भर भारत उनके मुंह से नहीं निकलता है, विकसित भारत बनना चाहिए वो नहीं निकलता है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता ही यह देश नहीं है, ये देश के लोग नहीं है, ये देश के लोगों का भविष्य नहीं है। मैं नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, जिनकी सोच युवाओं के उत्कर्ष के लिए नहीं हो सकती है, उनको युवा कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसलिए साथियों, बिहार के चुनाव नतीजे हिंदुस्तान की राजनीति के अत्यंत महत्वपूर्ण नतीजे हैं। और मैंने कल भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव के बाद जितने राज्यों में चुनाव हुए, सब जगह पे उनकी हालत खराब है। 5 या 6 राज्यों में चुनाव हुए, उन सबके कुल मिला के कांग्रेस को जो एमएलए मिले हैं, उससे ज्यादा कल हमें अकेले बिहार में मिले हैं। ये हाल है।